डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी तापमान तेजी से चढ़ने लगा है। रविवार को किशनगंज जिले के बहादुरगंज में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने पार्टी प्रत्याशी तौसीफ आलम के समर्थन में जमकर माहौल बनाया। ओवैसी ने अपने भाषण में न सिर्फ प्रतिद्वंदी दलों पर हमला बोला, बल्कि अपनी पार्टी से अलग हुए 4 विधायकों को भी जमकर आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए राजद नेता तेजस्वी यादव की तुलना शैतान से कर दी। उन्होंने कहा, मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा और कहेगा ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। इसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी की बढ़ती ताकत से विरोधी दलों में बेचैनी है। ओवैसी ने AIMIM छोड़कर राजद में शामिल हुए विधायकों को जालिम और एहसान फरामोश करार देते हुए जनता से अपील की कि उन्हें चुनाव में सबक सिखाया जाए। उन्होंने कहा कि इन विधायकों ने न सिर्फ पार्टी के साथ धोखा किया, बल्कि जनता के विश्वास को भी तोड़ा। उन्होंने स्थानीय विधायक अंजार नईमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 6 करोड़ रुपए लेकर राजद में शामिल होकर अपना ईमान बेच दिया। ओवैसी ने कहा, जिसने 6 करोड़ रुपए लेकर अपना ईमान बेच दिया वो आपका भला नहीं कर सकता। उसने ये रकम क्या सोचकर ली थी कि ये पैसे उसके या उसकी औलाद के काम आएंगे। उसे गरीबों की चिंता नहीं हुई, लेकिन अल्लाह इसका फैसला करेगा। उन्होंने आगे कहा कि फैसला बहादुरगंज, कोचा धामन, जोकीहाट और बायसी की जनता को लेना है। ओवैसी ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि पिछली बार उनके 4 विधायक छीने गए थे, लेकिन इस बार वे इंशाअल्लाह 24 विधायक जीत कर लाएंगे। अपने भाषण में असदुद्दीन ओवैसी ने युवाओं से विशेष रूप से संवाद किया और उन्हें सियासी नेतृत्व में आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा, आप नेता बनिए, हम किसी यादव पार्टी के नेता के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। सभी समुदायों ने अपना नेता बना लिया है, लेकिन बिहार के 19% मुसलमानों ने अभी तक अपना नेता नहीं चुना है। उन्होंने कहा कि जब AIMIM ये बात कहती है कि मुस्लिम समाज को अपना नेता चुनना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून का भी मुद्दा उठाया और नरेंद्र मोदी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दी। उन्होंने कहा, हमने नरेंद्र मोदी को संसद में साफ साफ कहा है कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने वक्फ कानून के प्रावधानों पर सरकार को घेरते हुए कहा, संसद में हमने वक्फ कानून की धज्जियां उड़ाई और कहा कि सुनो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हम अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं करेंगे। आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने दोहरे मापदंडों की आलोचना की। उन्होंने कहा, अगर कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलता है तो उसे नहीं जाने देंगे, लेकिन आई लव नीतीश का पोस्टर चले तो वो वफादार बन जाता है। पूरे देश में मजाक बन गया है। उन्होंने बरेली के जेल में बंद युवक के प्रति सहानुभूति जताई और उसकी जल्द रिहाई की कामना की। उन्होंने साफ किया कि वे हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि हमारे दिल से रसूल की मोहब्बत को कम करने की जो कोशिश की जा रही है उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। सभा को संबोधित करते हुए AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की ओर से लोकसभा टिकट की पेशकश हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वे असदुद्दीन ओवैसी के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार शरीफ में मदरसे को जलाया गया और मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि AIMIM के हस्तक्षेप के बाद ही सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देना पड़ा। वहीं बहादुरगंज से AIMIM के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने अपने संबोधन में कहा कि जब वे विधायक थे तो अधिकारियों से इतनी सख्ती से बात करते थे कि पोस्टमार्टम तक नहीं होने देते थे, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि लाशों को कब्र से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। उन्होंने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।